मेदिनीनगर चुनाव का आगाज हो गया है और हमारे साथ हैं एक ऐसे उम्मीदवार जो कि पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सिपाही रह चुकी हैं। पहले विधानसभा का चुनाव लड़ी, फिर जिला परिषद का चुनाव लड़ी और अब मेदिनीनगर निगम में महापौर के रूप में चुनाव लड़ने जा रही हैं। आंदोलन से लेकर छोटी छोटी समस्याओं तक खड़ी रही हैं और आज हमारे साथ हैं मीना गुप्ता जी, इनके चैनपुर स्थित मकान में। बात करेंगे किन किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में उतरी हैं, क्या क्या वादे रहेंगे आपके चुनाव में और क्या लोग आप पे भरोसा करेंगे। इन सारे चीजों को लेकर अभी हम बात करेंगे मीना जी से। मीना जी, पहले तो द न्यूज पावर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और क्या आपके आने वाले चुनाव में क्या मुद्दाएं रहेंगी और लोगों को आप कैसे भरोसा जताएंगे कि आप सबसे बेहतर कैंडिडेट है यहाँ मेयर के लिए? नहीं, मैं सबसे बेहतर कैंडिडेट हूँ ये मैं नहीं बोल रही हूँ। मेरी क्षमता नहीं है आकलन करने का, क्योंकि ये पब्लिक के बीच हूँ, जनता की अदालत में मैं आना चाह रही हूँ। मैं जनता आकलन करेगी कि कौन इस पद के अच्छे दावेदार है, कौन इस पद के लायक है। ये तो जनता का काम है। हम देखिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम आपको ये कहना चाहेंगे कि सबसे खूबसूरत यही व्यवस्था है कि सबको की आजादी है चुनाव लड़ने की। और हमें सौभाग्य से झारखंड सरकार को हम जो है कि बधाई देंगे कि हम लोगों को, महिलाओं को आगे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम महिला आरक्षण किया गया है। यह पद महिलाओं के लिए है। चाहे कोई भी इस पद पे विराजमान होगी तो महिला विराजमान होगी। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो सभी अपने अपने बात को लेकर के, अपनी अपनी जो है कि मुद्दों को लेकर के चुनाव में आएंगे। हम भी अपना लेके आए हैं। मेरा यही है कहना कि मैं लगातार 30 वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक जीवन मेरा रहा है। मैं हमेशा जनता के बीच ही रहती हूँ। मेरा ऐसा नहीं कि आज चुनाव हो रहा है इसलिए मैं चुनाव में आ गई हूँ। मैं पिछली बार भी इस चैनपुर के मध्य सीट से जिला परिषद सदस्य रही हूँ और लगातार मैं लोगों के बीच काम कर रही हूँ, चाहे वह सड़क का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो। तो मैं कई मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरना चाहिए हूँ। पहली मुद्दा तो है कि नगर निगम क्षेत्र में जो नया क्षेत्र जोड़ा गया है, जिसमें कि कोई विकास नहीं हुआ, कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, उसको वहां पे हम लोग सुविधा पहले बहाल करेंगे। सुविधा करने के बाद वहां से टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो गरीब गुरबा लोग रहते हैं, उनको सुविधा के नाम पे शून्य है और उन लोगों से टैक्स के लिए बहुत ही प्रेशर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो उनको जब सुविधा नहीं तो टैक्स नहीं, सुविधा दीजिए तब उनसे टैक्स लीजिए। और दूसरी बात है कि शहर के जितने भी नली गली जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, चाहे नया क्षेत्र है उसमें भी कोई रोड वगैरह नहीं बना है। तो मेरा ये कहना है कि जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में नली गली में जो है उसको सही करेंगे। और बरसात के मौसम में जो घरों में नाली भरने की वजह से घरों में जो पानी घुस जाता है, जिसके चलते लोग त्राहिमाम हो जाता है, उसको मैं ड्रेनेज सिस्टम को मैं सही करने का काम करूंगी। और लोगों को सबसे पहली बात है कि लोगों से मिलने के लिए मैं पूरा समय दूंगी और उनकी बातों को सुनूंगी। उनका जो भी समस्या है उसका काम करने का पूरा प्रयास करूंगी। एक स्वच्छ और सुंदर नगर निगम बनाने का काम करूंगी। इन्हीं वादों के साथ मैं आप सबों के बीच आना चाहती हूँ। सभी को प्रणाम। जो नगर निगम में नया क्षेत्र जो जुड़ा हुआ है, वो नया क्षेत्र में सुविधा के नाम पर तो कुछ नहीं दिया जा रहा है उनको। न सड़क है, न नली है, न गली है, न वहाँ से कोई जो कचरा है वो न उठता है, न कोई गंदगी वैसा ही फैला है। कोई सुविधा नहीं है, न पानी का, पेयजल का समस्या आप दूर कर रहे हैं। मैंने सुविधा के नाम पर वहाँ की जनता को बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रहे हैं और उनसे टैक्स ले रहे हैं। तो लोग तो परेशान हैं। जितना लोग जो नया क्षेत्र जुड़ा है वो लोग तो इतना परेशान है कि हम लोगों को क्यों बेहियात में जोड़ दिया गया। साफ शब्दों में बता दी है कि भ्रष्टाचारी हो रही है, लोगों का समस्याएं नहीं सुनी जा रही है और लोग नगर निगम से परेशान हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर मीना जी क्षेत्र में उतरी हैं और क्षेत्र की जनता को भरोसा दिला रही हैं कि आने वाले चुनाव में अगर आप हमें मेयर की कुर्सी पर बैठाते हैं तो हम आपके लिए
खड़ा उतरेंगे, आपकी हर समस्याओं के को हल करेंगे और आपसे मिलने के लिए आपके बीच हमेशा ही खड़ा रहेंगे। नगर निगम के क्षेत्रवासियों से अब क्या अपील करेंगी आप? नगर निगम के देवतुल्य माताओं, बहनों, भाइयों, अभिभावकों से मैं ये अपील करूंगी, सभी को तो पहले मैं प्रणाम जोहार। मैं ये अपील करूंगी कि एक बार हमें भी मौका दीजिए। मैं काम करना चाहती हूँ, एक स्वच्छ सुंदर नगर निगम बनाने का काम करूंगी, भ्रष्टाचार मुक्त निगम बनाने का काम करूंगी, लोगों के बीच सहज और सरल रूप में मैं मिलूंगी, लोगों का से रूबरू होंगी, लोगों की समस्याओं को सुनूंगी और उसका मैं निदान भी कराने का पूरा प्रयास करूंगी। इन्हीं वादों के साथ मैं आप लोगों के बीच आना चाहती हूँ। मैं आप सबों से आशीर्वाद और मार्गदर्शन की भी आकांक्षा रखती हूँ।